बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज हमारे दो अहम मौजू हैं। एक तो लाहौर में CTO मुस्तनसिर फ़िरोज़ ने एक अहम फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला क्या है इससे आपको आगाह करेंगे। और दूसरा हमारा इंटरनेशनल मौजू है कि हुकूमत पाकिस्तान ने TTP के ख़िलाफ़ क्या लाहे अमल इख्तियार किया है और मुस्तक़बिल में क्या होने जा रहा है। ये दो मौजू हैं, इन पर आज गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान TTP के ख़िलाफ़ क्या करने जा रही है। नाज़रीन, मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में ये ख़बर दी थी कि तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ हुकूमत जो है वो अफ़गान तालिबान से रब्ता कर रही है और काबुल की अबूरी हुकूमत के साथ इस मामले में गुफ्तगू की जा रही है और काबुल से मदद मांगी गई है कि वो TTP के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात में पाकिस्तान की मदद करे, मसालियत करवाए और अमन के क़याम में साथ दे। तो मेरी इस ख़बर की अब तस्दीक हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने इस हवाले से कह दिया है और उन्होंने इस हवाले से कुछ तफसीलात भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये सियासी सतह पर ये मामला हल करना चाहते हैं। हमने एक वफ़द की तैयारी कर रहे हैं जो काबुल जाएगा और वहाँ से TTP के ख़िलाफ़ जो इनकी सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से काबुल की अबूरी हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएंगे और उन्हें इस बात पर आमादा किया जाएगा कि वो TTP के ख़ात्मे के लिए या पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताअमुन करें। इस हवाले से नाज़रीन, इस वफ़द में कौन कौन शरीक होंगे, ये अभी एपेक्स का इजलास हुआ है, इसके बाद ये इसका फ़ैसला किया जाएगा। और इस इजलास में भी हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इस हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू की गई है। नाज़रीन, अबूरी हुकूमत का ताअमुन इस वजह से मांगा जा रहा है कि क्योंकि जब ये वाक़या हुआ था पेशावर में ब्लास्ट का, तो उसमें TTP का नाम सामने आ रहा था और कहा जा रहा था कि इस धमाके में TTP मुलव्वस है, जिसकी तालिबान की अबूरी हुकूमत ने भी मजम्मत की थी और तालिबान ने कहा था कि हमारा निशाना बना मस्जिदों को निशाना बनाना हमारा फ़ैसला नहीं है, ना ही शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। तो इस हवाले से उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत भी की थी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को कहा था कि वो अपनी सिक्योरिटी को मौसर बनाए ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। अब नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान तालिबान के साथ रब्ता कर रही है और इस रब्ते में ये तय किया जाएगा कि अफ़गानिस्तान में TTP के जो मराकज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन इस हवाले से जो TTP की जानिब से जो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबात किए गए थे, इनमें एक उनका नुक्ता ये था, उनका मुतालबा कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज की जाए और जो फाटा के इलाक़ों का इंतज़ाम किया गया है वो ख़त्म किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि उन्हें मूवमेंट में भी आसानी दी जाए। तो ये सारी उनके मुतालबात इस किस्म के थे जिनमें कुछ नाकाबिल अमल हैं, जिसमें शरीयत के निफाज का जो उनका मुतालबा है ये कम अज़ कम पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये पॉसिबल नहीं है, जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के पैरोकार हैं। तो वहाँ पर किसी एक फ़िरके या एक ग्रोह की शरीयत को नाफिज करना जो है वो किसी तौर भी काबिल अमल नहीं है। इस हवाले से एक नया बहरान जन्म ले सकता है। तो हुकूमत पाकिस्तान ये मौक़िफ़ रखती है कि हमारा जो आइन है 1973 का, ये मुतफ़िक़ा आइन है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है और इस आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून पास नहीं हो सकेगा जो शरीयत और सुन्नत के मुतसादिम होगा। तो इस हवाले से ये एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क का आइन भी इस्लामी है, जिस पर तमाम तबकों के दस्तखत मौजूद हैं। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने भी इस हवाले से इस धमाके की मजम्मत की थी और कहा था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें और इसका जो है ना इसके ताने बाने वो अफ़गानिस्तान से ना जोड़ें। तो इस हवाले से नाज़रीन, अब जो है वो हुकूमत इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान की अबूरी हुकूमत को इसमें लाना चाह रही है और सालसी करवाना चाह रही है और चाहती है कि ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई सेटअप कर दिया जाए जिससे TTP के साथ हुकूमत के मामला सेट हो जाएँ और ये बदअमनी और दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो सके। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ये कोशिशें यकीनन लायक तहसीन है। ज़ाहिर है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में क़याम अमन के लिए कोशिशें करे और उससे जो भी रास्ता इख्तियार करना मकसूद हो उसे किया जाना चाहिए, ताकि उससे ये होगा कि पाकिस्तान में कम से कम अमन कायम होगा और ये हम बहरानों से भी निजात पा सकेंगे। ज़ाहिर है अमन होगा तो मईशत बेहतर होगी और मईशत बेहतर होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। तो इस हवाले से नाज़रीन, ये एक
جو حکومت کی جانب سے اقدام کیا جا رہا ہے وہ ایک ایشن اقدام ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع تھا کہ CTO لاہور کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فروز نے تمام ٹریفک وارڈنز کو ہدایت کی ہے کہ تمام ٹریفک سگنل پر جتنے بھکاری ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس حوالے سے جتنے جعلی بھکاری ہیں، بعض ایسے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں اور لیکن انہوں نے اپنی آپ کو جعلی طور پر معذور بنایا ہوا ہے۔ کوئی اپنا بازو چھپا کر ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا بازو کٹا ہوا ہے، کوئی ٹانگ اپنی ایسے دکھاتا ہے کہ جیسے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو اس طرح کی جعلی ایک اپنی لک بنا کر وہ بھیک مانگتے ہیں۔ تو اب CTO نے کہا ہے کہ ہم روڈ سے ان کا کم از کم خاتمہ کریں گے، اور اس حوالے سے لاہور کی سٹی ٹریفک پولیس نے باقاعدہ مہم بھی شروع کر دی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے پچھلے دنوں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ CTO نے تمام وارڈنز کو ہدایت کیا کہ جس سگنل پر بھی نظر آئیں انہیں گرفتار کروا دیا جائے، اور عوام سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے۔ مستنصر فروز نے کہا ہے کہ یہ جعلی بھکاری ہیں، باقاعدہ مستحق نہیں ہے، تو ان کو پیسے دینے سے یا ان کی دعا یا بد دعا میں کوئی اثر نہیں ہوتا، لہٰذا عوام جو ہے وہ بھی اجتناب کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں اور ان کو پیسے دینے سے گریز کریں، کیونکہ ان کا سگنلز پر موجود ہونا جہاں سیکورٹی خدشات کا باعث بنتا ہے وہیں یہ حادثات کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر سٹی ٹریفک پولیس جو یہ اقدام کر رہی ہے اس پر صحیح معنوں میں عمل ہوتا ہے تو لاہور کو بیگر فری قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے یہ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو خصوصی طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ایسے بھکاریوں کو قطعاً جو ہے وہ بھیک نہ دیں جو جعلی ہیں اور جنہوں نے روپ دھارا ہوا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایسے بھکاریوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔